इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 2023 में 7 ट्रिलियन की हो जाएगी। वेलकम दोस्तों, बिंग एओ के एक नया वीडियो में। आज के टाइम में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल जिससे लेकर एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स या कोई भी पर्सन जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कौन से सेक्टर में बूम आ सकता है लॉकडाउन के बाद। आज हम डिटेल्स में समझेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज लॉकडाउन के वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्टेड हुई है और किसे एक्सपोनेंशियली बूस्ट मिला है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कौन सी इंडस्ट्रीज लॉकडाउन के बाद जल्दी रिकवरी और फुल कैपेसिटी में स्टार्ट हो पाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आज पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बैडली इंपैक्ट हुई है, जिसे 1928 की ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज लाइक यूएसए भी स्ट्रगल कर रही है और इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन इन सभी से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। हमारी इकोनॉमी मेनली 3 सेक्टर पे डिपेंड करती है, जिसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो पहला सर्विस सेक्टर में 54% है, दूसरा इंडस्ट्री 30% और तीसरा एग्रीकल्चर 16%, जिसमें 50% से ज्यादा इंडिया की वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। इंडियन इकोनॉमी के इन तीनों ही सेक्टर में लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखा गया है। आइए पहले जानते हैं उन 3 सेक्टर के बारे में जो लॉकडाउन से बूस्ट हुए हैं। पहला, ओटीटी। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ओटीटी या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ा बूम आ गया है। ZEE5, ऑल्ट बजाज, Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स के यूजर बेस और कंजम्पशन तेजी से बूस्ट हुआ है, जहां सब्सक्रिप्शंस में 80% इंक्रीज देखा गया है। सिनेमा हॉल आज के टाइम में क्लोज होने की वजह से मूवी लाइक एक्सट्रैक्शन को ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज किया गया है, जहां इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, जो शो करता है इस प्लेटफॉर्म की पोटेंशियल को। इसी वजह से मूवी मेकर के लिए बेस्ट ऑप्शन ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है और इसीलिए बॉलीवुड फिल्म्स लाइक गुलाबो सिताबो, लक्ष्मी बॉम्ब ओटीटी प्लेटफॉर्म में जल्दी ही आने वाली है। ऑल्ट बजाज के सीईओ मिस्टर नचिकेत कहते हैं लॉकडाउन की वजह से वॉच टाइम और सब्सक्रिप्शन में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा गया है, जो ये प्रेडिक्ट करते हैं आने वाले टाइम में लोगों के लिए ओटीटी एक मेजर प्रेफरेंस होगा। दूसरा, ई कॉमर्स। लॉकडाउन में फर्स्ट प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो है डेली नीड्स की अवेलेबिलिटी, लेकिन मैक्सिमम स्टोर्स क्लोज होने की वजह से ये एक ह्यूज प्रॉब्लम है, जिसे ई कॉमर्स कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, ग्रोफर्स मीट कर रही है। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जियो ने अपना जियो मार्ट भी लॉन्च कर दिया है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए टफ कंपटीशन साबित होंगी। ये एस्टिमेट किया गया है लॉकडाउन की पुश से इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 2023 में 7 ट्रिलियन की हो जाएगी। सर्टेन चेंजेस जो कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर में देखा गया है, इसका मेन रीजन वायरस के एक्सपोजर को अवॉइड करना और एक कंफर्टेबल शॉपिंग है। तीसरा, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट, एडुटेक। आज हम स्मार्टफोन के जरिए कहीं से भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, और जब बात लॉकडाउन में कुछ नया सीखना, न्यू स्किल एक्वायर करना हो तो एप्स लाइक यूडेमी, EDX, कोर्सेरा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है न्यू लर्निंग के लिए। एजुकेशन रिलेटेड एप्स ने भी रैपिड इंक्रीज देखा है अपने यूजर बेस में कंपेयर टू पास्ट। ये टेक्नोलॉजी ना ही सिर्फ मोर इन्फॉर्मेशनल है बल्कि इंटरेस्टिंग भी, और फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी हमारे लर्निंग की प्रोसेस को बदल के रख देंगी। सेकेंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमारी आदतें वक्त के साथ बदलती जा रही है। एक वक्त था जब हम किसी से बात करने के लिए लेटर लिखते थे और फिर इसका जगह मोबाइल ने ले लिया। वैसे ही हम हैबिचुएटेड है कि हमें चाहे मीटिंग करना हो या किसी से मिलना हो, हम इन पर्सन मीटिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो ना ही सिर्फ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी हैम्पर करता है। लेकिन लॉकडाउन ने हमें यह समझा दिया है कि वक्त है चेंज का, और ये चेंज आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस, और अगर आप किसी बिजनेस में है तो ऑनलाइन मीटिंग्स में इन्वॉल्व होना ओनली ऑप्शन है, जो आपकी ना ही सिर्फ एक्सेस टाइम सेव कर रहा है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। स्काइप, जूम और जियो की अपकमिंग जियोमेट बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, और आने वाले टाइम में कंपनीज अपना फोकस ना ही सिर्फ डिजिटल होने पर कर रही है बल्कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन को स्क्रीन टू स्क्रीन कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रही है। 3, फिनटेक ऐप। दोस्तों, आज की टाइम में सभी लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि खुद को इस वायरस से कैसे दूर रखें, और इसीलिए वो फोकस कर रहे हैं ऑनलाइन फैसिलिटीज पे, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर इमरजेंसी मीटिंग या फिर किसी को ऑनलाइन पे करना हो। ऑनलाइन पेमेंट को 2016 में डिमोनेटाइजेशन से फर्स्ट बूस्ट मिला, जिसके वजह से आज गूगल पे, पेटीएम हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है, जहां हम अपनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना प्रेफर करते हैं। और इस पेंडेमिक के इफेक्ट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बूस्ट मिला है, जहां मैक्सिमम सभी अपने छोटी से बड़ी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना प्रेफर कर रहे हैं।
पहला, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। अगर हमें कहीं घूमने जाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड इंपॉर्टेंट नीड्स में से एक है और इसीलिए जब लॉकडाउन के वजह से मैक्सिमम लोग आज अपने घर में हैं और ये एक ऐसी सेक्टर बन गई है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है और जिसकी एक्टिविटीज दोबारा स्टार्ट होने की चांसेस सबसे आखिर में है। अगर इस सेक्टर के इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3.8 करोड़ जॉब्स की लॉस हुई है। एविएशन सेक्टर विद गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन से स्मॉल फेज में दोबारा स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें तो इसे कुछ महीने और लगेंगे दोबारा स्टैंड होने में। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंडीशन लॉकडाउन से पहले बहुत क्रिटिकल थी, जहां उन्होंने प्रोडक्शन और सेल्स में भारी गिरावट देखी थी और कोविड-19 के इम्पैक्ट से आज सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी तरीके से बंद है, जिसके वजह से न ही सिर्फ टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनीज को इफेक्ट हुई है बल्कि उन सारी स्मॉल सेक्टर्स जो स्पेसिफिक पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है वे भी इसके शिकार हो रहे हैं। तीसरा, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। इन्हें सिंपल वे में समझे तो जिन एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है उन्हें माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ है उन्हें स्मॉल एंटरप्राइज और जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ है उन्हें मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। एमएसएमई इंडियन सेक्टर की बैकबोन है जिसका मेन कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में है जो जीडीपी की 30% है। लॉकडाउन के वजह से आज सभी एमएसएमई अंडर क्राइसिस है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पूरी तरीके से हॉल्ट हो गई है, जिसके वजह से मंथली इंस्टॉलमेंट या एम्प्लॉइज को पे करना उनके लिए डिफिकल्ट हो गई है। उन्हें इस टफ फेज से ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट की है। चौथा, रियल एस्टेट सेक्टर। ये एक ऐसी सेक्टर है जिसकी ग्रोथ स्टेबल होती है, लेकिन लॉकडाउन के वजह से ये सेक्टर भी सफर कर रही है। अप्रॉक्स 25 to 35% सेल डाउन हुई है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है आने वाले वक्त में सेल्स की फिगर और भी डाउन जाएगी। न्यू कंस्ट्रक्शन हॉटस्पॉट प्लेसेस में रुक गया है, जिसके कारण लाखों लेबर्स आज जॉबलेस है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। आज आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, चाहे वो फूड एंड बेवरेजेस हो या मेडिसिन या कोई भी एसेसरीज, ये आप तक टाइम से पहुंचता है जब एक कंपनी प्रॉपर लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मेंटेन रखती है। इसमें कोई दौराई नहीं है कि लॉकडाउन के वजह से सप्लाई चेन ब्रेक और डिसरप्ट हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के हटते ही लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन दोबारा उसी तरीके से इफेक्टिव हो जाएंगी जैसे कि आपके जरूरत की चीजें आप तक जल्दी पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सेक्टर अगला बूम हो सकता है। और बीइंग यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आए तो आप इसे मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।